Hey my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था सिमरन एंड किरण लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ सिमरन और किरण के बीच फाइनली वो सब हो गया था जो हर कपल में होता है। और यहाँ सिमरन इसके बाद बहुत ज़्यादा ब्लश करती है और किरण भी। वेल, ये दोनों उनसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे क्योंकि दोनों ही अब थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए थे, इसलिए दोनों ही सोने की कोशिश करते हैं। जहाँ सिमरन तो सो जाती है पर किरण वो तो खुशी के मारे सो ही नहीं पाती। किरण अपनी आंखें खोलती है, सिमरन को देखती है। किरण खुद को चुटकी काटती हुई थी, क्या ये एक सपना है? मेरा प्यार मेरी ही बाहों में, इम्पॉसिबल सा लगता है ये तो। ओ माय गॉड, मुझे लगता है मैं अभी भी नींद में हूँ। किरण इतना बोल के एक बार फिर खुद को चुटकी काट रही थी। आउच, नहीं 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 नहीं, ये तो सपना नहीं है, ये तो रियलिटी है। किरण सिमरन के फोरहेड पे किस करती है, आई लव यू सो मच, हमेशा आपका ख्याल रखूँगी माय लव। इतना बोल के अब किरण भी सिमरन को टाइटली हग करती है और बस सो जाती है। अगले दिन जब किरण की आँख खुलती है तो सिमरन रूम में नहीं थी। किरण जल्दी से कपड़े पहनती है और वो कहती है क्या मुझे नीचे जाना चाहिए? नहीं नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि मैं आई हूँ और क्या सोचेंगे, मैं आधी रात में आई हूँ क्या? किरण अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी सिमरन हाथ में खाने की पूरी डिश बना के लेके आती और उसे टेबल पर रखती हुई थी। अरे अभी तक फ्रेश नहीं हुई? किरण बोलती ये क्यों लाई हो? सबको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। सिमरन बोलती वो तो पहले से सबको पता है। किरण बोलती पर क्यों बताया, क्या सोचेंगे? मैं आधी रात में आपके पीछे पीछे यहाँ आ गई, अच्छा नहीं लगता ना। सिमरन किरण के पास आती है और कहती मॉम डैड कुछ नहीं सोचेंगे, जल्दी से फ्रेशन अप हो जाओ और फिर हम खाना खाएंगे। किरण बोलती पर सिमरन बोलती पर भाई कुछ नहीं, जल्दी से फ्रेश हो के आओ। तो किरण फ्रेश हो के आती है। किरण सिमरन को देखती है, कहती आर यू ओके? सिमरन बोलती हाँ, क्यों? किरण बोलती वो रात में जो हमारे बीच हुआ, आई मीन आपको रिग्रेट तो नहीं हो रहा ना? सिमरन हंसते हुए किरण के हाथ को थामते हुए किरण के हाथ पे किस करते हुए कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ जो भी हुआ उसे लेके। किरणमती पक्का? सिमरनवती हाँ, अगर आपको रिग्रेट हो रहा है तो कोई बात नहीं, बोल दो। किरणमती नहीं 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 नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। सिमरन कहती चलो खाना खाओ। तो यहाँ सिमरन और किरण दोनों खाना खा रहे थे। खाना खाते हुए भी किरण बस सिमरन को ही देख रही थी। सिमरनवती मोहतरमा मुझे देख के आपका पेट नहीं भरेगा, खाना खाओ, पेट खाना भरेगा आपका, समझी? किरणवती मेरा पेट तो आपको देखते देखते भर जाता है। सिमरनवती हाँ, बस डायलॉग मरवा लो उस लड़की से, चुपचाप से खाना खाओ। और फिर सिमरन किरण को अपने हाथों से ही खाना खिलाने लगती है। किरण को भी बहुत अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। पहले तो सिर्फ किरण ब्लश कर रही थी, अब सिमरन भी थोड़ा शर्मा रही थी और ब्लश कर रही थी। यहाँ किरण कहती मॉम डैड नीचे हैं आपके? सिमरनवती नहीं, वो दोनों घर पे नहीं है। किरणवती थैंक गॉड, ठीक है मैं अब चलती हूँ। किरण जाने लगती है। सिमरन उसका हाथ थाम रही थी। हे मॉम डैड घर पे नहीं है, इतना सुनहरा मौका फिर नहीं मिलेगा। किरणवती हाँ? सिमरनवती हाँ, आई मीन पास आने का। किरणवती सिमरन आर यू ओके? सिमरन किरण को हक करती है और कहती बिल्कुल भी नहीं, आपका नशा चढ़ गया है मेरे ऊपर। किरण हंसते हुए थी कंट्रोल हाँ, मैं चलती हूँ। किरण जाने लगती है। सिमरनवती इतनी भी क्या जल्दी है, प्लीज़ छोड़ दे, मेरे पास रुक जाना। किरणवती वो एक्चुअली मोम, सिमरनवती मैंने उनसे बात कर ली है, वो ऑलरेडी जानती है कि आप मेरे साथ हो। किरणवती हाँ, हमने उन्हें बता दिया, वो गुस्सा तो नहीं कि मेरे आप घर नहीं थी? सिमरनवती नहीं, आपको पता ना आंटी कभी भी गुस्सा नहीं होती मेरी किसी भी बात को लेकर, मैंने बता दिया उन्हें। और अब घर जाने की कोई जल्दी नहीं आपको, तो चुपचाप से यहाँ बैठो। तो किरण सिमरन के पास बैठ जाती है। लेकिन ये दोनों बातें नहीं कर रहे थे। किरण भी सिमरन को देख रही थी और सिमरन भी। यहाँ सिमरन को एक फ़ोन आता है। सिमरन इधर उधर हाथ मारी थी, करे मेरा फ़ोन कहाँ है, फ़ोन कहाँ है? तभी किरण देखती है कि सिमरन के नेक पे लव बर्ड साफ दिख रही है। इतने में किरण खड़ी होती है और कहती मैं चलती हूँ। सिमरन बोलती हो क्या गया है, बार बार भागने की क्या जल्दी? अगर इतनी जल्दी है तो ठीक है जाओ, इस पर मैं नहीं रोकूंगी। किरण कहती वो आई एम सॉरी। सिमरन बोलती सॉरी फॉर व्हाट? किरण बोलती वो नेक पे सिमरन बोलती अच्छा ये तो आपके पैर की निशानी है ना? किरण बोलती पर मुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। सिमरन बोलती हे रिलैक्स, वैसे
एक बार घर जाके शर्ट रिमूव करके खुद को भी देख लेना, बहुत सी निशानियाँ मैंने भी दी होंगी। इस पर किरण स्माइल करने लगती है। किरण बोलती पेन तो नहीं हो रहा? सिमरन बोलती बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। किरण बोलती आयु श्योर? सिमरन बोलती किरण बोलती मोबाइल आपका फिर से बज रहा है। सिमरन बोलती हाँ। सिमरन जल्दी से मोबाइल उठाती है, ये कॉल उसकी मोम की थी। किरण बोलती माँ सॉरी। सिमरन बोलती माँ आप घर कब आओगे? जिस पर उसकी मोम बोलती अरे बेटा अभी तो आया, तुम्हें तो पता ही है ना डेथ वाला घर है, अभी नहीं आ सकते। तुम एक काम करो, किरण को बोलो तुम्हारे साथ ही रुके जब तक हम घर नहीं आ जाते। सिमरन बोलती है हाँ माँ किरण मेरे साथ ही है, डोंट वरी, आप अपना डैड का ख्याल रखना। सिमरन कॉल कट कर देती है। किरण बोलती मॉम डैड गए कहाँ? सिमरन बोलती मैंने नहीं बताया, सॉरी मेरे माइंड से निकल गया, वो एक्चुअली रिलेटिव में ना किसी की डेथ हो गई है। किरण बोलती ओ सो सॉरी, किसकी हुई? सब ठीक तो है ना? कैसे हुई? सिमरन बोलती अरे वो इतने करीबी भी नहीं है, बट मतलब हमारे रिलेटिव्स के रिलेटिव्स हैं, आना जाना है तो इसलिए मॉम डैड गए हैं। आई डोंट नो, मुझे उन्होंने नहीं बताया, बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। किरण बोलती उसके बाद किरण ये बेड पे बैठी थी तो सिमरन भी उसके पास आके बैठ जाती है। किरण बोलती रूम में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, नीचे चलें? सिमरन बोलती श्योर। उसके बाद ये लोग टीवी लॉन्च में आ जाते हैं। यहाँ किरण टीवी लगाती है और टीवी देखने लगती है। सिमरन बोलती किरण को हो क्या गया, पतली पतली सी लग रही है। सिमरन बोलती किरण मुझे आपसे बात करनी है। किरण बोलती बोलो। सिमरन बोलती पहले टीवी बंद करो। किरण टीवी बंद करती है। सिमरन एकदम किरण के सामने आके बैठ जाती है और कहती मुझे आप चेंज से क्यों लग रही हो? क्या जो कल हमारे बीच हुआ आपको वो अच्छा नहीं लगा? क्या वो नहीं चाहती थी? किरण बोलती नहीं वो मतलब नहीं है। सिमरन बोलती फिर ऐसे पतली पतली सी लग रही हो ना, मेरी तरफ देख रही हो ना, मुझसे बात कर रही हो। किरण बोलती वो मुझे लगा कि आप वो सब नहीं चाहती थी और मेरी वजह से आई नो यू डोंट लव मी राइट। सिमरन बोलती हे वो सब सोचा बंद करो ओके। खरा जो भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ एंड ट्रस्ट मी मैं बहुत खुश हूँ उसको लेके। किरण बोलती आर यू श्योर? सिमरन बोलती किरण स्माइल करती है और फिर सिमरन के फरहद पे किस करती है, कहती थैंक गॉड मैं तो बहुत डर गई थी। किरण इतना बोल के सिमरन को हक करती है। सिमरन बोलती अब मेरे साथ अच्छे से रहो वरना पिटाई कर दूँगी। जिस पे किरण हंसने लगती है। अब किरण और सिमरन काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे, नॉर्मल बात कर रहे थे, थोड़ी मस्ती भी कर रहे थे। किरण बोलती बाहर घूमने चलें? सिमरन बोलती नेकी और पूछ चलो अभी चलते हैं। किरण अपनी बाइक निकालती है। इस बार जब सिमरन उसे हक करके बैठी थी तो एक हक कुछ अलग से ही था। किरण बोलती बहुत बार आप मुझे हक करके बैठी हो पर आज कुछ अलग फील हो रहा है। जिस पे सिमरन मुस्कुराती है और वो किरण के शोल्डर पे अपना सर रखती है और कहती आई लव। किरण बोलती हाँ। किरण तुरंत ब्रेक लगाती है। कहती हाँ बोलो क्या बोल रही थी? सिमरन बोलती मैंने बोला आई लव राइडिंग। किरण बोलती हाँ। सिमरन बोलती हाँ। आपने क्या समझा? किरण बोलती नहीं यही समझा मैंने भी। किरण इतना बोल के फिर से बाइक चलाती है। बेचारी किरण के अनुमानों पे तो सिमरन ने पानी फेर दिया था। किरण जब बाइक चला रही थी तो काफ़ी अपसेट हो गई थी। मैं सोचती हूँ मुझे लगा शायद सिमरन मुझे आई लव यू बोलने वाली है, पर मैं भी ना पागल हूँ। सिमरन को थोड़ी मुझसे प्यार है जो मुझे आई लव यू बोलेगी, और मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ। फिर भी ना पता नहीं क्यों मैं इतनी एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ। मुझे अपनी एक्सपेक्टेशंस को ना थोड़ा लो करना होगा। यहाँ सिमरन मुस्कुराते हुए किरण के शोल्डर पे किस करती है। किरण बोलती क्या कर रही हो हम पब्लिक में? सिमरन बोलती मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जिस पे किरण हंसने लगती है। अब थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही किरण एकदम से बाइक रोकती है। सिमरन बोलती क्या हुआ? किरण बोलती आइसक्रीम। सिमरन बोलती श्योर। और उसके बाद ये दोनों आइसक्रीम लेने के लिए जाते हैं और आज किरण सिमरन का फेवरेट फ्लेवर नहीं लाती, वो दोनों अपने ही फेवरेट फ्लेवर लेके आती है। किरण सिमरन को जब आइसक्रीम देती है सिमरन बोलती ये क्या मेरा फ्लेवर क्यों नहीं लाई? हाँ आपको पता है ना मुझे कितना पसंद है। किरण बोलती लाने का फ़ायदा तो नहीं है, आप वो खाती ना मुझे खिलाती हो, मुझे वो बिल्कुल नहीं खाना तो इसलिए मैं सेम लाई हूँ। सिमरन बोलती हद है, ये तो मज़ा आता है ना, अलग अलग फ्लेवर लाया करो ताकि मैं जो अच्छा लगे मुझे वो खाया करूँ। किरण बोलती और मेरा क्या? सिमरन बोलती तो मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। किरण हंसती हुई थी अच्छा अभी खाओ बाद में फिर देखेंगे, फिर मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा कि अभी तो खा लो। तो सिमरन खाती है, दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं, फिर बहुत सारी मस्ती करते हैं। और आइसक्रीम खाने के बाद दोनों हाथों में हाथ डाल के जो है ऐसे ही बाहर थोड़ा सा टहलते हैं, बातें करते हैं। तभी सिमरन एक कपल को देखती है। वो कपल भी यूँ हाथों में हाथ डाल के यूँ टहलने के लिए निकले हुए थे। सिमरन में देख के कहती वाह कितने क्यूट लग रहे हैं ना। किरण सिमरन के हाथ पे किस करती है और कहती हम भी बहुत क्यूट लगते हैं। जिस पर सिमरन थोड़ा सा ब्लश कर दिया। किरण बोलती कोई ब्लश कर रहा है, सेल्फी तो बनती है। किरण जल्दी से एक सेल्फी लेती है और फिर कहती है हमारी ये मेमोरीज़ ना
मेरे लिए बहुत स्पेशल है सिमरन मेरे लिए भी। सिमरन क्यों, आपके लिए क्यों स्पेशल है? आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। सिमरन क्या बार बार ये बोलना बंद करोगी? सिमरन तब बोल दो ना कि आप मुझसे प्यार करती हो। सिमरन सिमरन हाथ छुड़ा के आगे चली जाती है, मुँह फुला के। किरण पीछे से हक कर देती है, अच्छा आई एम सॉरी। सिमरन किरण घर चलना। सिमरन मुझे घर नहीं जाना। किरण तो फिर कहाँ जाना है? सिमरन कहीं भी, बस घर नहीं जाना है। किरण ठीक है, मैं बाइक लेके आती हूँ। किरण बाइक लेके आती है, सिमरन बाइक पे बैठ जाती है और ये दोनों बस लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं, जहाँ सिमरन बहुत एंजॉय करती है। यहाँ किरण के फेस पे भी स्माइल थी। किरण ब्लश करते हुए कहती, पता नहीं मैंने दिन का कितने टाइम से वेट किया है जब हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। पहले भी जाते थे, लेकिन मतलब इतना करीब होने के बाद जाना, आई एम सो एक्साइटेड। एक्साइटमेंट के बारे में किरण ढंग से ड्राइव नहीं कर पाती, वो आगे ध्यान नहीं देती। इतने में ही सामने वाली गाड़ी से इनकी टक्कर हो जाती है। वो तो अच्छा था कि इन दोनों को चोट नहीं लगती, किरण कवर कर लेती है। पर वो गाड़ी वाला लड़का बहुत बदतमीज़ था। वो गाड़ी से नीचे उतरता और चिल्लाना स्टार्ट करता है, ये लड़की अंधी है क्या? देख मेरी गाड़ी का कितना नुकसान कर दिया। किरण भाई साहब पहले तो तमीज़ से बात करो, ठीक है? हो जाती है इंसान से गलती, मेरी गलती है, मैं मान रही हूँ ना। कि गलती मानने से क्या होगा, चुपचाप पैसे निकाल। किरण ठीक है, रिलैक्स, जितना भी खर्चा होगा मैं दूँगी। तो किरण जो है वो पैसे पूछती है, जिस पे वो ज़्यादा पैसे बताने लगते हैं। किरण आपको क्या लगता है मैं किसी दूसरे देश से आई हूँ? मुझे नहीं पता कि आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, इतने पैसे नहीं बनते, और एक लाइट ही तो टूटी है, इतने पैसे मांग रहे हो आप मुझसे। अब मेरे साथ चलिए पास वाले गिराज पे, वहाँ पे जो भी खर्चा आएगा मैं दे दूँगी। जिस पर कहते हैं तुझे लगता है मैं झूठा हूँ? हाँ, तेरे पैसे का भूखा हूँ, चुपचाप पैसे दे, इतने ही पैसे बनते हैं। दोनों के बीच बहस होने लगती है। सिमरन कहती है इनफ, बहस की ज़रूरत नहीं है, मैं एक काम करती हूँ, पुलिस को कॉल कर देती हूँ। पुलिस आ जाएगी तो वो जो फैसला करेगी वही सही होगा। किरणमती क्या कर रही हो, पुलिस को क्यों बुला रही हो? सिमरन रिलैक्स। यहाँ सिमरन कॉल कर देगी, हाँ पापा, हाँ कहाँ हैं आप? हाँ पापा यहाँ छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस स्टेशन है ना? हाँ ठीक है, आप बस जल्दी से आ जाओ। कहते तेरा डैड पुलिस वाला है? सिमरन बोलती हाँ मेरा डैड पुलिस में है। कहते अच्छा ठीक है चलते हैं, वैसे भी कोई इतना नुकसान नहीं हुआ और मैं लड़की से पैसे लूँगा। हाँ मेरे पास खुद के पैसे नहीं है, मैं खुद ही बनवा लूँगा। तब बोल के गाड़ी में बैठ के चला जाता है। किरण बोलती हाँ ये क्या था? सिमरन बोलती ड्रामा कर रहा था वो, उसकी लाइट पहले से भी टूटी हुई थी। सिमरन इतना बोल के हंसते हैं। किरण बोलती आपको कैसे पता लाइट टूटी हुई थी? जिस पे किरण बोलती क्योंकि आपकी बाइक इस साइड पे लगी थी, इस साइड पे नहीं, समझी? उसकी वो वाला शीशा पहले से थोड़ा सा ब्रेक था। इसको कहती ओह अच्छा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सिमरनवती चलो, वैसे मैंने आपके कितने सारे पैसे बचा लिए ना। किरणवती ठीक है बाबा, उन्हीं पैसों की आपको शॉपिंग करा दूँगी, चलें शॉपिंग पे। सिमरनवती ये आज तो मेरी सही कमाई हो गई। किरण हंसती है। उसके बाद ये लोग मॉल में आ जाते हैं, जहाँ सिमरन किरण को बहुत सारी शॉपिंग कराती है। किरणवती इससे तो अच्छा मैं उस लाइट के पैसे उस आदमी को ही दे देती। देखा आपने तो मेरा डबल खर्चा करा दिया। सिमरनवती हो मुझ पर पैसे लगा के आपको दुख होता है तो आपके ऊपर मत लगाया करो। किरणवती अरे मजाक कर रही हूँ, आप पे पैसे लगा के मुझे दुख नहीं है, मुझे शांति मिलती है, सुकून आता है। और वैसे भी कमाती किसके लिए हूँ? एक मॉम के लिए और एक आपके लिए, और मेरा ही है ही कौन? दीदू हैं तो उन्हें मेरे पैसों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो इतनी दूर है और वो तो डॉलर्स में कमा रही है। सिमरनवती वो भी है। किरणवती पता है जब मैं कुछ अर्निंग नहीं करती थी ना, पैसों की तंगी होती थी, तो दीदी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी फाइनेंशियली। मुझे अच्छा नहीं लगता था उनसे पैसे लेना, बट उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और फिर भगवान की करनी ऐसी हुई कि मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हो गई। सिमरनवती तो बड़ी दीदी को काम ही क्या होता है, अपनी बहनों को सपोर्ट करना ही तो होता है। किरणवती हाँ वो भी है, पर फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। सिमरनवती बहुत थक गई हूँ। जिस पे किरण सिमरन के हाथ से सारे शॉपिंग बैग्स लेके उन्हें बाइक पे लटका दिया और सिमरन को भी उठा के बाइक पे बिठा दिया। सिमरनवती अब बहुत गंदी हो, सारे शॉपिंग बैग मुझसे उठाए, पता मेरे हाथों में कितना दर्द है। किरणवती और मेरा बच्चा किसने कहा था इतनी सारी शॉपिंग करने को? हाँ सिमरनवती अब दबाओ मेरा हाथ। तो सिमरन इतना बोल के हाथ आगे करती है। किरण थोड़ा सा हंसती है और फिर वो सिमरन के हाथ को दबाने लगती है, उसके फिंगर्स को, और साथ साथ किसी कर रही थी। सिमरनवती पब्लिक प्लेस में है। किरणवती चलो अब बस घर चलता है, बहुत हो गया। किरण तब बोल के बाइक पे बैठते हैं। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। घर आते ही सिमरन एकदम बेड पे लेट जाती है और किरण भी बेड पे आके लेटती है। जैसे किरण आके लेटती है, किरण यूँ उल्टा होके लेटी हुई थी, तो सिमरन बेड से उठती है, यूँ किरण के ऊपर आ जाती है। किरण बोलती अरे यार साइड पे लेटो ना, मैं पहले बहुत टायर्ड हूँ। सिमरन बोलती हाँ तो आपको दबा रही हूँ ना, समझो। चुपचाप से लेट रहे हो, मुझे आपके ऊपर ही लेटना है। दोनों एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे। वहाँ दूसरी तरफ सिमरन के पेरेंट्स वो घर आ गए थे, उनके पास कीज थी इसलिए वो नॉक नहीं कर दे। यहाँ सिमरन की मोम जो है वो सिमरन को देखने के लिए रूम में आती है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो कहती सिमरन
सिमरन एकदम से डर के मारे उठती है, कहती हाँ माँ। तो उसकी माँ बताती है क्या कर रही थी तुम उसके ऊपर? सिमरन बोलती माँ वो लड़ाई हो गई थी हमारे बीच, तो मैं बस। उसकी माँ बताती क्या करती हो, तुम्हारा बचपना कब खत्म होगा? तभी किरण उठती है, कहती आंटी आंटी अपनी बेटी को अच्छा देखो मुझ पर रोप झाड़ती रहती है, एक तो उसके कहने पर मैं यहाँ हूँ, इसका ख्याल रख लो, बस मुझसे ही लड़ाई करिए। सिमरन बोलती ज़्यादा नहीं होगा? तो किरण चुप हो जाती है। सिमरन की मम्मी इतने सारे शॉपिंग बैग शॉपिंग पे गए थे क्या? सिमरन बोलती माँ ये मेरे नहीं है, ये किरण क्या, मैंने कोई शॉपिंग नहीं की। किरण बोलती हाँ मेरे हैं। सिमरन बोलती बोलो आप क्या है? किरण बोलती हाँ आंटी ये सब मेरे हैं। वो सिमरन ने मेरी हेल्प की, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी ना, तो कहती अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों भूख लगी होगी तुम दोनों को, मैं खाना बनाती हूँ। सिमरन होती नहीं नहीं माँ उसकी ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी बाहर से ऑर्डर किया, खाना बस आते ही होगा। उसकी मांगती कितनी दफ़ा बोला बाहर का मत खाया करो। कि ना मती आंटी मैंने तो बोला ही था बाहर का नहीं खाते, मैं बना देती हूँ, पर लड़की सुनती है कब है मेरी। यहाँ किरण तो सिमरन की मम्मी के सामने अपने नंबर बनाए जाती, वेल आंटी थोड़ी देर में वहाँ से चली जाती। सिमरन क्वेश्चन लेती कहती अच्छा मैंने मना किया था घर पे खाना नहीं बनाते, रुको ज़रा मम्मा के सामने कैसे अपने नंबर बनाती हूँ, अभी बताती हूँ आपको। सिमरन तब बोल के किरण को कुशन से मार रही थी कि तभी फिर से दरवाज़ा खुलता है। सिमरन की मोम कहती सिमरन ये क्या तरीका है, क्यों मार रही हो उस बेचारे को? किरण जल्दी से उठती है, सिमरन की मोम के पीछे जाके खड़ी हो जाती है, कहती आंटी देखिए ना आपकी बेटी हमेशा मुझ पर ना जुल्म करती रहती है, जब देखो मारती रहती है, वो भी बिला वजह। सिमरन होती माँ ये ड्रामा कर रही है। पर इतने में सिमरन की मोम सिमरन के कान खींच के कहती बस बहुत हो गया, मुझे पता है किरण बहुत अच्छी है, तुम ही लड़ती हो, तुम्हारी नेचर ही ऐसी है, लड़ाकू को भी गई की। लड़ना झगड़ना बंद करो, फ्रेश हो जाओ, राइडर लेके आया तुम लोग का खाना, मैं निकाल रही हूँ। सिमरन बोलती माँ हम निकाल लेंगे। किरण बोलती आंटी आप अभी आई हैं थकी, आप रेस्ट करें, हम दोनों हैं ना, हम खुद ही निकाल के खा लेंगे। तो बोलती अरे बेटा, पर किरण बोलती आंटी रिलैक्स, मैं बोल रही हूँ ना आप जाके आराम करो। सिमरन की माम चली जाती हैं। सिमरन बोलती आपको तो मैं अभी बताती हूँ, मुंह के सामने बहुत नंबर बनाती हो ना। हाँ कि ना बोलती अच्छा अच्छा सुनो सुनो सुनो, सॉरी सॉरी सॉरी, कान पकड़, सॉरी अब ऐसा नहीं होगा। सिमरन बोलती हाथ धो के आ रही हूँ, फिर खाना निकालते हैं। किरण बोलती ओके मैं वेट कर रही हूँ। इतने में सिमरन फ्रेश होके आती है, दोनों नीचे जाते हैं, खाना यूँ प्लेट में डालते हैं और नीचे ही बैठ के खाने लगते हैं। यहाँ सिमरन खाना खाते हुए अपने कपड़ों पे खाना गिरा रही थी एज़ यूजुअल, जो कि उसकी गंदी आदत थी। किरण बोलती एक तो समझ में नहीं आता, खुद खाना खाती हो या अपने कपड़ों को खिलाती हो। सिमरन बोलती मैं आपकी तरह भूखी नहीं हूँ जैसे बस अपनी पेट पूजा की पड़ी होती है। अरे भाई कपड़ों का भी ख्याल रखना चाहिए, उन्हें भी खिलाना चाहिए। किरण बोलती बस बस रहने दो, ड्रामा क्वीन, ड्रामे तो कोई बंदा आपसे करवाए, मैं खिलाती हूँ आपको। किरण इतना बोलकर सिमरन को खिला रही थी। सिमरन किरण को बहुत ज़्यादा प्यार से देखने लगती है। किरण जिस तरह उसे खाना खिला रही थी, सिमरन उसे देखते देखते एकदम चबाना बंद कर देती है। किरण बोलती क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही? सिमरन बोलती पानी। किरण अपने हाथ से सिमरन को पानी पिला दिया, उसे थपथपाती भी है। सिमरन बस किरण को देख के सोचती है कि क्या कोई इतना अच्छा हो सकता है? किरण मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखती है, फिर भी मुझे किरण से कभी प्यार क्यों नहीं होता? क्या मुझे किरण से सच में प्यार नहीं है? सिमरन किरण के बारे में सोच रही थी। किरण बोलती क्या हुआ, खाओ ना। सिमरन बोलती खा रही हूँ। उसके बाद सिमरन भी किरण को अपने हाथों से खाना खिलाती है। इतने में ही किरण को कॉल आ जाती है। किरण कॉल पिक करती है, ये सलों से थी। किरण को याद आता है कि आज उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुकिंग थी, मतलब उसने ब्राइडल को रेडी करना था, जो कि उसे ही करना है, हर हाल में उसे जाना ही जाना है सलों। तो किरण बोलती अरे यार मैं तो भूल गई थी, बेबी आई हैव टू गो, अपना ख्याल रखना ओके। सिमरन बोलती पर खाना तो पूरा खा लो। किरण बोलती बस हो गया मैंने खा लिया, अब अच्छे से खा लेना ओके। किरण तो बोल के सिमरन के फुलहर पे किस करती है, भाग के किचन में जाती है, वहीं से हैंड वॉश करती है, क्योंकि रूम में जाने का उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। जल्दी से अपनी कीज़ ढूंढती है जो कि उसकी पॉकेट में थी, और कहती बाय 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 मैं जा रही हूँ। सिमरन बोलती वेट मैं ड्रॉप करती हूँ ना बात। किरण बोलती बैठ रहो चुप चुप और खाना फिनिश करो, मैं चली जाऊँगी खुद ही। किरण इतना बोल के जल्दी से अपनी बाइक निकाल दिया और किक मार दिया, जल्दी से बाइक स्टार्ट कर दी और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद वो स्लो पहुँच जाती है, जहाँ ब्राइडल बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उसने बुकिंग काफ़ी टाइम से करवा रखी थी, क्योंकि उसे आज अपना स्पेशल डे बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना था। किरण जैसे ही आती है वो कहती मैम ये क्या तरीका है, मैंने आपसे कितने टाइम से बुकिंग करा रखी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी आज के दिन कोई भी प्रॉब्लम हो, आपने मुझे लेट करवा दिया। किरण बोलती आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं कहीं फंस गई थी, आई एम सो सॉरी, मैं बस अभी आपको रेडी कर देती हूँ। जिस पर कहती है हाँ आप लेट हैं, आप जल्दबाजी में मुझे रेडी करेंगे और मैं बिल्कुल भी प्रीटी नहीं लगूंगी। किरण उसकी फीलिंग समझती है, क्योंकि हर लड़की को अपनी शादी वाले दिन अच्छा देखना होता है, इसलिए किरण उसका हाथ थामते हुए उसे रिलैक्स करती है, हे रिलैक्स ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल भी कुछ गड़बड़ नहीं करूँगी ओके।
रिलैक्स, यार इसे पानी दो, मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। किरण जल्दी से हैंड वॉश करके आती है। तब तक ब्राइडल पानी पी चुकी थी, थोड़े शांत हो चुके थे। फिर किरण उसका मेकअप स्टार्ट कर दिया, और जैसे कि किरण ने उसे प्रॉमिस किया था 2 घंटे के अंदर किरण उसका फुल मेकअप कर देती है, पूरी तरह उसे रेडी कर देती है, ईच एंड एवरीथिंग ज्वेलरी तक सेट कर देती है। और फिर किरण उसके सामने मिरर लाते हैं, कहते अब खुद को देखो, अगर कोई कंप्लेन है तो अभी बताओ। वो कहती वाह क्या ये मैं हूँ। किरण हंसते हुए कहती मैंने बोला था ना मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूँगी, एंड ट्रस्ट मी तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। जिस पर कहती थैंक यू सो मच किरण मैम, एंड आई एम सॉरी कि मैंने आप पे शाउट किया। किरण बोलती इट्स ओके, बट अगली दफ़ा ये याद रखना, जल्दबाजी हो या जो भी हो, मैं अपना काम हमेशा प्रोफेशनल तरीके से ही करती हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं करती। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, पेमेंट करती है, एंड देन वहाँ से चली जाती है। और आपको तो पता ही है भाई, शादी के दिनों में पार्लर वालियों की कितनी कमाई होती है। एक ब्राइडल मेकअप करके ही उसके पास इतने सारे पैसे आ जाते हैं कि वो सोचती है अरे यार इतने सारे पैसे आ गए, मैं लगाऊँ तो लगाऊँ क्या। और फिर हंसने लगती है उन पैसों को, वो अपने पॉकेट में रखती है, एंड देन अपनी मॉम को कॉल करती है कि मॉम आपको कुछ चाहिए। जिस पर उसकी मॉम बोलती बस तुम घर आ जाओ। मॉम किरण बोलती हाँ माँ मैं बस आ रही हूँ। किरण जाने लगती है कि तभी उसकी एम्प्लॉय कहती मैम कहाँ, अभी 2 ब्राइडल्स और हैं। किरण बोलती अरे यार मेरा माइंड कहाँ था, मैं तो भूल ही गई थी। तभी 2 ब्राइडल और 2 पार्टी मेकअप उसने करने थे। मतलब किरण ये सब करते 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 बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा। और रात के 8 भी बज गए थे। किरण बहुत ज़्यादा थक हार के सोफ़े पे यूँ बैठती है टेक लगा के, और उसकी वहीं आँख लग जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सिमरन बोलती अब तक तो किरण फ्री हो गई होगी, मुझे कोई कॉल या मैसेज क्यों नहीं किया। सिमरन ने एक टेक्स्ट कर दिया, पर किरण नींद में होने के कारण रिस्पॉन्स नहीं दे पाती। सिमरन कॉल करती है, किरण नींद में कॉल पिक कर दी थी। हेलो। सिमरन बोलती क्या आप सो गई थी? आई एम सो सॉरी। मैंने तो बस किरण बोलती इट्स यू। नो नो मैं जाग रही थी एक्चुअली, मैं स्लो में काम करते करते बस थक गई थी तो शायद आँख लग गई। सिमरन अभी तक स्लो में हो, घर जाओ ना, आई नो यू आर टायर्ड। किरणमती इट्स ओके आई एम फाइन। सिमरन आई एम सॉरी। किरणमती फॉरवर्ड। सिमरन सारा दिन मैंने आपको इतना ज़्यादा सताया और फिर आपको काम। किरणमती इट्स ओके मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करती हूँ। किरण बोल के कॉल कट कर देती है। वो अपने कैबिन में जाती है और कुछ पैसे वैसे जो उसके पास थे वो सारे उठाती है और अपने पूरे सैलून का एक चक्कर लगाती है। उसका कुछ मेकअप ख़त्म हुआ पड़ा था, कुछ प्रोडक्ट्स ख़त्म हुए पड़े थे जो उसे परचेज़ करने थे, और ये काम उसे खुद पर्सनली जाके करना था, इसलिए वो चली जाती है जहाँ से वो अपना सारा मेकअप का सामान उठाती थी। वो वहाँ जाती है, उसके बाद कुछ वो क्रीम्स वगैरह खुद ही घर पे बनाया करती थी, उसकी डब्बियाँ ख़त्म थी, वो सब सामान लेती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो माया को लेनी थी, वो सब सामान लेके माया घर आती है। रात के 11 बज चुके थे, वो बहुत टायर्ड थी, उसका मन तो कर रहा था वो सो जाए, पर उसे सारा काम आज ख़त्म करना था। क्रीम व्रीम मिक्स क्रीम्स जो बनती हैं वो सब, तो वो सब कुछ किरण करने लगती है और वो करते करते वहीं सो जाती है। वहाँ सिमरन किरण को बहुत मिस कर रही थी। वो सोचती है कि अभी तक किरण ने कॉल क्यों नहीं की। सिमरन मैसेज करती है, नो रिस्पॉन्स। सिमरन को लगा था शायद किरण सो गई होगी, मेरी कॉल से डिस्टर्ब ना हो जाए, पर क्या वो स्लो सो गई या घर गई, ये जानने के लिए सिमरन आंटी को कॉल करती है। आंटी बोलती हाँ बेटा वो घर आ गए थे, कुछ काम कर रही थी और वही करते करते सो गई, अभी मैं उसके रूम से आई हूँ। सिमरन बोलती क्या उन्होंने कुछ खाया था? कहती पता नहीं, शायद स्लो में कुछ खाया हो। सिमरन बोलती आंटी उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, वो भूखी सो गई, आप उन्हें जगा के थोड़ा सा कुछ खिला दो ना प्लीज़। सब बोलती हाँ बेटा मैं खिलाती हूँ। हाँ किरण की मोम जल्दी से किरण के लिए खाना बनाती है, उसे नींद में ही खिला देती है। अगले दिन सिमरन ऑफिस जाने से पहले किरण से मिलने आती है। किरण अभी भी सोई हुई थी। सिमरन आके किरण के फोरहेड पे किस करती हुई थी, गुड मॉर्निंग। किरण आँख खोलती हुई थी, हे माय लव गुड मॉर्निंग, इतनी सुबह सुबह यहाँ। सिमरन बोलती ऑफिस जाने से पहले सोचा आपको एक बार देख लूँ। किरण बोलती ऑफिस अब मैं आपको छोड़ देती हूँ। सिमरन बोलती हे रिलैक्स, नीचे टैक्सी मेरा वेट कर रही है, मैं बस आपको देखने के लिए आई थी, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे बहुत लेट है, अब बस अपना ख्याल रखना ओके। सिमरन जब जाने लगती है तो टेबल पे देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए थे। सिमरन बोलती ये सब क्या है? किरण बोलती ये कुछ काम था, बस यही करते करते तो थक गई। सिमरन बोलती वैसे मैं सोच रही हूँ मैं भी वाइटनिंग क्रीम ले लूँ। किरण बोलती आपको क्या ज़रूरत है? सिमरन बोलती रंग मेरा काला नहीं हो गया, देखो धूप से ऐसे ब्लैक ब्लैक स्किन हो रही है। जिस पे किरण हंसती थी, पागल हो क्या, आपकी स्किन बहुत नीट है और बहुत साफ है, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्किन टोन भी काफ़ी अच्छी है। सिमरन बोलती अरे यार क्या फ़ायदा मेरी गर्लफ्रेंड का खुद का स्लो होने का, वो तो मुझे कोई प्रोडक्ट्स ही नहीं देती, क्या यार कुछ तो अच्छा से लगाने को दे दो ना। किरण मुस्कुराती है और वो एक प्रोडक्ट सिमरन को देखती है, कहती है आपकी स्किन पे सूट करेगा।
और ये बस नाइट क्रीम है, ये लगा के फेस पे सो जाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाना। और बाम तो आपके पास होगी, लिपस्टिक बस वही लगाना। किरण इतना बोल के सिमरन को किस करती है। सिमरन बोलती ओके बाय, आई हैव टू गो। उसके बाद सिमरन जल्दी से दौड़ के नीचे जाते हैं, उसकी टैक्सी वेट कर रही थी। वो टैक्सी में बैठती है और विंडो नीचे करती है, ऊपर की तरफ देखती है जहाँ विंडो से किरण उसे वेव कर रही थी बाय। सिमरन में उसे बाय करती है। उसके बाद सिमरन अपने ऑफिस आ जाती है। सिमरन ऑफिस का काम करने लगती है और यहाँ किरण अपना काम करने लगती है। दोनों ही अपने काम में बिजी थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। किरण भी काम करते हुए सिमरन को मैसेज करती है कि बेबी आई मिस यू। सिमरन बोलती है आई मिस यू टू। और काम करते करते दोनों चैटिंग भी कर रहे थे। किरण को सलों में बहुत काम था, इसलिए वो सारा दिन अपना सलों में ही बिताती और सिमरन अपने ऑफिस में। ऑफिस के बाद सिमरन अपने घर यानी अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है और किरण अपने घर आ जाती है। इन दोनों के बीच डिस्टेंस तो काफ़ी आ गया था, पर दोनों का प्यार बिल्कुल कम नहीं हुआ था। वैसे देखा जाए तो सिमरन भी तो किरण से कितना प्यार करती है, वो अलग बात है कि वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही। लेकिन सिमरन का भी किरण के बिना मन नहीं लगता था, वो बस हर टाइम किरण के बारे में ही सोचती रहती। और अब तो रूटीन बन गई थी। सिमरन ऑफिस जाने से पहले किरण से मिलने के लिए, उसे एक बार देखने के लिए उसके घर आती थी। किरण से बोलती अगर मुझसे प्यार नहीं है तो डेली मुझसे मिलने के लिए इतनी सुबह सुबह क्यों आ जाती हो। हाँ सिमरन होती अरे वो तो आपका घर रास्ते में ना मेरे ऑफिस के, इसलिए सोच तो यहाँ से होती जाओ। किरण हंसते हुए थी कम ऑन अब तो एक्सेप्ट करो दैट यू लव मी। सिमरन होती जब प्यार नहीं है तो एक्सेप्ट किस चीज़ का करूँ। चलो अब मैं चलती हूँ। किरामती यू नो ना यू हर्ट मी। सिमरन पर मैंने क्या किया। किरामती जब भी बोलती है डैट यू डोंट लव मी तो मुझे हर्ट करता है। आई डोंट नो ये बात आपको समझ में क्यों नहीं आती है सिमरन। एंड हाँ आज के बाद मुझसे मिलना बंद कर दो और मुझसे बात करना भी बंद कर दो, क्योंकि प्यार तो आपको मुझसे है ही नहीं। किरण काफ़ी रूड हो जाती है, वो अपनी बाइक केस लेके वहाँ से निकल जाती है। सिमरन एक बार मेरी बात तो सुनो, पर किरण पलट के भी नहीं देखती। यार किरण की भी गलती नहीं थी, इन दोनों के बीच सब कुछ हो चुका था। सिमरन किरण को सारी होप जो दे चुकी थी, पर उसके बाद भी वो बिल्कुल भी प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, जिस पे अब किरण को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। किरण ये बात जानती थी, उसे 1000% कन्फर्म था कि सिमरन उसे प्यार करती है, पर वो चाहती थी कि सिमरन अपने मुंह से बोले, जो सिमरन बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी। किरण से लो में आ जाते, वो बहुत गुस्से में थी। आज तो उसका बिल्कुल किसी काम में भी मन नहीं लग रहा था। वहाँ सिमरन भी अपने ऑफिस में बैठी थी, पर उसका भी काम में मन नहीं था, वो भी बस किरण के बारे में ही सोच रही थी। सिमरन आंखें बंद कर दिया, किरण के साथ बिताए हुए हर एक पल हर एक मोमेंट उसके दिमाग में घूमने लगता है। सिमरन एकदम आंखें खोलती है और कहती है आई डोंट नो मैं कैसे उसे बोलूँ कि मुझे उससे प्यार है जब तक मुझे खुद को कुछ नहीं पता। क्या मुझे किरण से प्यार है? यार इसका जवाब मुझे कहाँ मिलेगा। सिमरन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जवाब सिमरन की आंखों के सामने था, पर सिमरन शायद उसे देखना ही नहीं चाह रही थी। वेल गाइस देखते हैं कि सिमरन को कब रियलाइज़ होगा कि वो किरण से कितना प्यार करती है। उसे रियलाइज़ होगा भी या नहीं होगा। ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी क्यूट क्यूट सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।